नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे प्रातिशाख्यों में संगीत। प्रातिशाख्यों से संबंधित साहित्य वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये प्रातिशाख्य ग्रंथ भी वेदों से संबंधित विधि विधानों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। सामवेद के सूत्र ग्रंथ ही प्रातिशाख्य नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रतिशाखाम भवम अर्थात जिसमें प्रत्येक शाखा संबंधी नियमों का वर्णन हो, वह प्रातिशाख्य है। प्रातिशाख्यों में वर्णन मिलता है कि होता के लिए जिन मंत्रों का संग्रह किया गया वह सब ऋक् कहलाया। अद्वयुर्व के लिए जिन मंत्रों का संग्रह हुआ वह सब यजुस कहलाया तथा उद्गाता के लिए जिन मंत्रों का संग्रह हुआ वह सामन कहलाया। जब आर्य अथवा वेद गान करने वाले लोग भिन्न भिन्न प्रदेशों में फैल गए, तब स्थानीय या प्रादेशिक कारणों से वेद मंत्रों के उच्चारण या गान में संभवतः कुछ कुछ अंतर होने लगा। इसी उच्चारण भेद के कारण वेद की भिन्न भिन्न शाखाएं बनी। इन्हीं शाखाओं को स्पष्ट करने के लिए जिस साहित्य शास्त्र अथवा विधि का निर्माण हुआ उनको प्रतिशाख्य कहते हैं। प्रतिशाख्यों का काल 1000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। अब पढ़ते हैं प्रतिशाख्यों का विषय। आचार्य गोविंदराव त्रिपाठी के अनुसार प्रातिशाख्य ग्रंथों में जिन विषयों का वर्णन प्रमुख रूप से प्राप्त होता है वे इस प्रकार हैं। पहला, स्वर और व्यंजन आदि वर्णों की गणना करना और उनके उच्चारण के नियमों को स्पष्ट करना। दूसरा, दो वर्णों के मिलने पर अच, हल और विसर्ग संधियों का विवेचना करना। तीसरा, पदों के विभाग के नियमों को अर्थात अवग्रह आदि को स्पष्ट करना। चौथा, उद्दात अनुदात शब्दों की गणना, स्वरित के भेद बतलाना और अख्यात स्वर को स्पष्ट करना। संहिता पाठ और पद पाठ में भेद दिखलाने वाले नियमों की व्याख्या और सत्व, षत्व तथा दीर्घ आदि करने का विवरण करना। छठा है, अथर्व प्रतिशाख्य में संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ के भी नियम दिए गए हैं। सातवां, साम प्रतिशाख्य में सामवेद के विभिन्न प्रकार की गीतियों में प्रश्लेषण, विश्लेषण, कृष्ट, अकृष्ट तथा संकृष्ट आदि उच्चारण में होने वाली भेदों का भी वर्णन हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रातिशाख्यों में उच्चारण, व्याकरण और गान संबंधी वर्णन किया गया है। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संगीत अथवा गान में आज भी इन सभी तत्वों का व्यवहार हो रहा है। संगीत से संबंधित प्रमुख प्रातिशाख्य ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य, जिसको शाकटायन ऋषि के द्वारा लिखा गया था। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह औदव्रजी द्वारा लिखा गया था। इसका प्रणयन ईसा पूर्व लगभग 900 से 800 शती में होने के संकेत मिलता है। ऋग्वेद का प्रातिशाख्य है। इसमें अधिकतर उच्चारण, छंद और व्याकरण संबंधी नियम है, किंतु कुछ संगीत संबंधी सूत्र भी प्राप्त होते हैं। ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता शौनक ऋषि माने जाते हैं। गोल्ड स्कूटर इनको पाणिनि से परवर्ती काल का मानते हैं, किंतु वटकृष्ण घोष इसे पाणिनि से पूर्व का मानते हैं। संभवतः यह सबसे पहला प्रातिशाख्य है। पुष्प सूत्र सामवेद का प्रातिशाख्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता पुष्प ऋषि माने जाते हैं। संभवतः इसका प्रणयन संहिता काल में हुआ था। डॉक्टर कला ने पंच विष ब्राह्मण के उद्घात में यहाँ तक कहा कि पुष्प सूत्र उह और उहिगान के संकलन काल की अपेक्षा भी अधिक प्राचीन है। इसका काल कम से कम ईसा से 900 वर्ष पूर्व का होगा, ऐसा माना जाता है। इसमें 10 प्रपाठ है। पुष्प सूत्र में गणगीत अर्थात वृंदगान का भी उल्लेख है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक युग में वृंदगान का प्रचलन था। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में ध्वनि और उच्चारण शास्त्र तथा संगीत उपयोगी नाद पर जो गहन विचार किया गया है उसे पढ़कर श्रद्धा से मस्तक नत हो जाता है। प्रातिशाख्यों में साम संबंधित विवरण। ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य सामवेद का प्रातिशाख्य है। इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं वे सामवेद के ही अनुकूल हैं। इसमें उच्चारण और व्याकरण संबंधी नियम मिलते हैं। यह कौथुम शाखा का ग्रंथ है। इसमें पद को संहिता पाठ में परिवर्तित करने की विधि बतलाई गई है। ऋग्वेद प्रतिशाख्य
के अनुसार सामगान में माधुर्य या लालित्य के लिए विशेष हेरफेर नहीं किया जा सकता, उसमें विशेष परिवर्तन करना दोष समझा जाता था। आगे संगीत में जो कुछ भी विकास हुआ वह गंधर्व गान में हुआ। पुष्प सूत्र प्रातिशाख्य में सामवेद के पाठ और गान दोनों पर विचार किया गया है। नवम प्रपाठक विशेषकर सामगान से ही संबंध रखता है। इसमें विकल्प एवं समुच्चय नामक गान के दो प्रकारों का वर्णन मिलता है। समुच्चय प्रयोग के लिए है और विकल्प्य अर्थ अथवा भाव के अनुसार है। पुष्प सूत्र के नवम प्रपाठक में पहले इन विकल्प गीतों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद भाव का वर्णन है। भाव यहाँ एक पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जहाँ विकार अथवा हेर फेर करके गाते थे उनको भाव कहते थे, जिनको आजकल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके बाद पुष्पर्षि ने यह बतलाया है कि सामवेद और भिन्न भिन्न शाखाओं में पृथक पृथक रूप से साम गाए जाते हैं। अधिकतर साम 5 स्वरों में गाए जाते हैं, कुछ साम 6 स्वरों में गाए जाते हैं और कौथमी शाखा वाले साम को 7 स्वरों में भी गाते हैं। अक्षर परिमाण से कम पदों का गान अन्य प्रकार से होता है और अक्षर परिमाण से अधिक पदों का गान अन्य प्रकार से किए जाने का विधान है। प्रातिशाख्यों में स्वर संबंधी विवरण। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में संगीत विषयक सामग्री कई सूत्रों में मिलता है। इसका 42वां सूत्र इस प्रकार है। ऋणी मंद्रम मध्यमुत्तमम च अस्थानान्याहु सप्त यमानि वाचः, अर्थात वाक के 3 स्थान हैं, मंद्र, मध्य और उत्तम। प्रत्येक स्थान में 7 यम अथवा स्वर होते हैं। अतः यह स्पष्ट ही लक्षित होता है कि प्रातिशाख्यों में स्वर के लिए यम शब्द का प्रयोग मिलता है। अकॉर्डिंग टू स्वामी प्रज्ञानंदा, इन द आके pratisakha, the Vedic tones are called yama, the root meaning of which is to control or to regulate. So the tones used to control, conduct and sustain the structure of the samgan, they are known as yama. इन यमों अथवा स्वरों के आधार पर तीनों स्थानों में यथा नियम गान और वादन होता था। इन 3 स्थानों के लिए स्वर कहाँ से निकलते हैं इसकी भी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। उवट के भाष्य के अनुसार तेषु मंद्र मुरसि वर्तते, मध्यमा कंठते वर्तते, उत्तमम शिरसि वर्तते, अर्थात उर अथवा हृदय से उत्पन्न नाद को मंद्र, कंठ से उत्पन्न नाद को मध्यम और सिर से उत्पन्न नाद को उत्तम कहते हैं। आज ये चीज ना केवल वेस्टर्न म्यूजिक में यूज होता है, वो लोग टेक्निकलिटी को ज्यादा वैल्यू करते हैं, पर इंडियन क्लासिकल में भी अब बहुत हद तक बहुत सारे संगीतकार यही बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे इतिहास के अध्ययन से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि उस समय के विद्वानों को यह स्वभावतः ही ज्ञान था कि इन तीनों स्थानों में एक स्वर के एक विशेष अंतर पर ही दूसरा विशेष स्वर आना चाहिए। यदि 2 स्वरों के मध्य का अंतराल नियमित या यथा निश्चित ना हो तो एक स्वर के तत्काल बाद या देर से उत्पन्न अनियमित ध्वनि को किसी विशिष्ट स्वर की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसी बात को आधुनिक अथवा वर्तमान विद्वानों के अनुसार इस प्रकार कहा जा सकता है। नाद तो चढ़ता उतरता रहता है, इस चढ़ाव उतार में वह जिस तारता पर ठहरता है उसे ही स्वर कहते हैं। प्रातिशाख्यों के अनुसार गंधर्व वेद या लौकिक गान को के जो षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद स्वर हैं वे यम कहलाते हैं, जो सामवेद के कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंत्र तथा अतिस्वार्य के रूप में जाना जाता है, वे भी यम कहलाते हैं। इन स्वरों के बीच में इनसे पृथक और भी अर्थात अलग और भी अन्य यम होते हैं जो मृदु, तीक्ष्ण या तीव्र होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रातिशाख्यों में विकृत स्वरों का वर्णन भी प्राप्त होता है। मृदु, तीक्ष्ण और तीव्र, अभी भी तीव्र स्वर हूबहू उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रातिशाख्यों में लय एवं ताल। लय के लिए वृत्ति प्राचीन शब्द है। विलंबित वृत्ति का अध्यापन या सिखलाने के लिए मध्यम या मध्यवृत्ति का व्यवहार के लिए और द्रुत
वृत्ति का अभ्यास के लिए उपयोग करना चाहिए। यहाँ अध्यापन और अध्ययन का संबंध वेद मंत्रों से है। 47वें सूत्र में शौनक ने बतलाया है कि भिन्न भिन्न वृत्ति या लय में भिन्न भिन्न याज्ञिक कर्म होते थे। उवट ने अपने भाष्य में बतलाया है कि विलंबित वृत्ति में प्रातः सवन, मध्यम वृत्ति में मध्य निंदन सवन और द्रुत वृत्ति में सायन सवन होता था। शौनक के अनुसार नीलकंठ के शब्द का काल एक मात्रिका होता है, कौवे का 2 मात्रा और मयूर का 3 मात्रा का। ऐसा जान पड़ता है कि मात्रा का यही हिसाब उस समय प्रचलित था। ध्वनि, नाद एवं स्थान प्रातिशाख्य काल में प्रातिशाख्यों में ध्वनि और उच्चारण संबंधी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है, तो ध्वनि शास्त्र एवं संगीत आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूरोप के विद्वानों ने भी इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है कि ध्वनि शास्त्र में भारत समस्त संसार का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें बहुत विस्तृत रूप में बतलाया गया है कि ध्वनि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। प्रतिशाख्यों में अश्रवाव्य अर्थात जिस ध्वनि को साधारणतः नहीं सुना जा सकता, ऐसे ध्वनि से लेकर श्राव्य अर्थात जिस ध्वनि को सही प्रकार से सुना एवं व्यवहारित किया जा सकता है, तक का वर्णन सहज एवं प्रामाणिक रूप में किया गया है। संगीत ध्वनि की तारता के आधार पर मुख्य रूप से 3 सप्तकों अथवा स्थानों यथा मंत्र और मध्य और तार का व्यवहार होता है। साम विधान ब्राह्मण में इनको मंत्र, मध्य और उत्तम कहा गया है। 13वें सूत्र में बतलाया गया है कि इन 3 स्थानों में से प्रत्येक में 7 यम अर्थात स्वर होते हैं। 14वें सूत्र में यह वर्णन प्राप्त होता है कि इन स्वरों की उपलब्धि या पहचान कैसे होती है। तेषाम दीप्तिजोपलब्धिम, इसका अर्थ हुआ उनकी पहचान दीप्ति से होती है। दीप्ति का अर्थ यहाँ जिसके द्वारा स्वर एक दूसरे से पृथक रूप में पहचाने जा सकते हैं। एक दूसरे की अपेक्षा नाद की जो ऊंची नीची स्थिति है, जिसे हम पिच या तारता कहते हैं, उसी अर्थ में दीप्ति एक सुंदर एवं प्राचीन शब्द है। आज हम विज्ञान के आधार पर यह जानते हैं कि तारता स्वरोत्पादक वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात कंपन जितना बार होगा। प्राचीन समय में इसे केवल कान से पहचानते थे। दीप्ति का अर्थ यहाँ पिच या तारता ही है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा ग्रंथों में संगीत। धन्यवाद।